नमस्ते भारत। आज बात करेंगे इंदौर की। वही इंदौर जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जिसे स्मार्ट सिटी कहते हैं, जिसे सेफ सिटी माना जाता है। लेकिन उस इंदौर में जनवरी 2026 में एक ऐसी रात भी आई जो एक परिवार के लिए किसी श्राप से कम नहीं थी। 13 साल का एक मासूम लड़का जिसका नाम आतिफ अली था, जो कि अपने घर से ट्यूशन के लिए बाहर तो गया लेकिन दोबारा लौट के नहीं आया। और अगले दिन जो सच सामने आया उसने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया, पूरे शहर को हिला के रख दिया। आज की जो वीडियो है ये कोई नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारे जो बच्चे हैं वो सच में सेफ हैं। साथियों, ये घटना है इंदौर शहर के श्रीनगर काकड़ इलाके में रहने वाले एक 8वीं क्लास के बच्चे, नाम है आतिफ अली। आतिफ हर रोज़ की तरह शाम के करीब 7 या 7:30 बजे के बीच में अपने घर से ट्यूशन जाने के लिए निकलता है, जैसा कि वो रोज़ करता था। घर वालों को भी यही लगा कि कुछ देर में ट्यूशन से वापस लौट आएगा। लेकिन समय बीतने लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन आतिफ का कहीं कोई पता नहीं था। अब ऐसे में एक माँ का दिल सबसे पहले घबराता है और धीरे ही धीरे देखते देखते पूरा परिवार बेचैन होने लगा। उसके पेरेंट्स ने परिवार में पता किया, उसके दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से पता किया, लेकिन अली का कोई पता नहीं चला। अब जो परिस्थिति सामने है, एक बार उसको इमेजिन कीजिए। एक माँ जो कि हर मिनट दरवाजे पर देख रही है कि मेरा बच्चा नहीं लौटा। एक पिता जो कि मोहल्ले में हर गलियों में ढूंढ रहा है अपने बच्चे को। पूरा मोहल्ला परेशान है कि किसी तरह से वो बच्चा मिल जाए। अब रात गहरी हो चली थी, बच्चे के मिलने का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसी सिचुएशन में आप हो, मैं हो, एक ही कदम उठाएंगे। उसके परिवार ने भी वही किया और पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस के पास सूचना गई, पुलिस ने भी बिना किसी देरी के, जो इंदौर का MIG थाना क्षेत्र है, उन्होंने तत्काल रूप से सर्चिंग ऑपरेशन शुरू भी कर दिया। पुलिस ने आसपास के फ्लैट्स में जानकारी ली, एंट्री एग्जिट पॉइंट पर बातें की, CCTV फुटेज खंगाले। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक CCTV फुटेज में आतिफ अली उसके घर के ही पास वाले एक अपार्टमेंट में जाते तो दिखा, लेकिन बाहर आते नहीं दिखा। यहीं से पुलिस को भी शक हुआ कि मामला जितना दिख रहा है उतना साधारण और उतना सीधा है नहीं। पुलिस ने इस केस में और गंभीरता दिखाई। पुलिस को जिस अपार्टमेंट पर शक था उसमें पुलिस की एंट्री हुई। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तब एक फ्लैट में जब पुलिस ने एंट्री की, क्योंकि शायद हर फ्लैट की तलाशियां ली जा रही थी, और जब एक संदिग्ध फ्लैट में पुलिस ने अपनी जांच की, अपनी सर्चिंग ऑपरेशन किया, तब एक बिस्तर पेटी में कुछ अजीब सा दिखा। और जब उस बिस्तर पेटी की तलाशी ली गई और उसमें जो चीज़ मिली, जो दृश्य मिला, उसने पूरे इंदौर को हिला के रख दिया। आतिफ अली की, उस बच्चे की डेड बॉडी उस लोहे के बिस्तर पेटी में छिपाई गई थी। अब ज़रा सोचिए, एक इंसान के रहने के लिए एक घर ही सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन उस कातिल ने अपने घर में ही एक मासूम की ज़िंदगी ख़त्म करके उसे बिस्तर पेटी में छिपा दिया। और जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, उसने तो सबको शॉकिंग करके रख दिया है कि जिस बिस्तर पेटी में उस छोटे से बच्चे की डेड बॉडी रात भर पड़ी रही, उसी के ऊपर एक बुज़ुर्ग रात भर से सो रही थी, और उन्हें पता तक नहीं था कि वो जिस पर सोई हैं वहाँ नीचे एक बच्चा दफन है। यह घटना ने बहुत ही गंभीर रूप ले लिया था। अब ये घटना सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल बन गई थी। आगे जांच पड़ताल हुई, पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ की, तब जाकर के एक 21 साल का युवक और एक और माइनर लड़का कस्टडी में लिया गया, जिसके ऊपर जो है जांच चल रही है। कुछ लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अपराधी है उसका नाम बताया जा रहा है। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए कोई फाइनल रिजल्ट बताना या अपराधी का नाम घोषित करना अभी संभव नहीं है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा।
कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में एक और ट्विस्ट भी है। पुलिस को जांच के दौरान एक कार के शीशे पर भी एक संदिग्ध ऐसा मैसेज लिखा हुआ मिला है, जिसको अभी पुलिस डिकोड करने में लगी। मतलब मामला अब सिर्फ एक बच्चे की हत्या का नहीं है, ये कई सारी परतों में ढका हुआ है, जिसके लिए पुलिस पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से जुट गई है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक छोटे बच्चे आतिफ अली की नहीं है, बल्कि ये एक हर परिवार के लिए, हर माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, एक डर बन चुका है। अगर इंदौर जैसे स्मार्ट सिटी में एक बच्चा सेफ नहीं है, तो फिर यहाँ अब हमारे सिस्टम को सजगता, सतर्कता और स्ट्रिक्टनेस की बहुत ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आतिफ अली के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आतिफ को न्याय मिले। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों पर न्याय के लिए आवाज़ उठनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जानने वालों के साथ, क्योंकि आज आतिफ के साथ ऐसा हुआ है। भगवान ना करे कि कभी और किसी के परिवार में ऐसी घटना घटित हो। और देश दुनिया में चल रही छोटी बड़ी घटनाओं को विस्तृत रूप से जानने के लिए अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे एक और नए केस के साथ, एक और नई कहानी के साथ। ख्याल रखिए अपना।